सुशांत गोल्ड सिटी और गोमती नगर एक्सटेंशन, वहाँ जितने भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स आए उसको सिर्फ एक ही मार्केट अभी तक सर्व कर रही है और पहले से सर्व करती आ रही है। इस मार्केट या इस लोकेशन में लैंड ही अवेलेबल नहीं थी। फॉर्चुनेटली एक रेप्यूटेड बिल्डर को एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे एक अच्छा लैंड पार्सल मिला और वहां पे एक अच्छी प्लानिंग के साथ एक प्रोजेक्ट को तैयार किया गया, लॉन्च किया गया। और ये प्रोजेक्ट हर होम सीकर के रेडार पे जरूर होना चाहिए। हाय, माय नेम इज अमन चावला। लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहे हैं, एंड यूजर्स को अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ टाइमली पोजीशंस मिले और इन्वेस्टर्स को बेस्ट आरओआई जनरेट हो। अभी सबसे पहले प्रोजेक्ट को बात करने से पहले ब्रांड को समझ लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओरो एज अ ग्रुप की। ये ग्रुप 2016 में स्टार्ट करता है अपने प्रोजेक्ट्स को। जानकीपुरम में ओरो सिटी टाउनशिप्स को लेकर के आता है। उस समय उस टाउनशिप का प्राइस कुछ 2400 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास होता है प्लॉट का, जो आज की डेट में लगभग 7500 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास है। फिर वहां से इस ग्रुप का कॉन्फिडेंस ग्रो होता है और उसी एरिया में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया जाता है। वहां से एक ग्रुप मूव होता है सुशांत गोल्ड सिटी में और प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च करता है ओरो कॉन्स्टेला। यहाँ भी इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है, एंड यूजर्स को बहुत रीजनेबल प्राइस पे बहुत अच्छी लोकेशन पे एक अच्छे लेआउट के साथ उनका घर मिलता है। और ये प्रोजेक्ट भी बहुत टाइमली चल रहा है और आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर भी पोजीशन ऑफर हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रांड एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस नहीं, सभी सेट ऑफ ग्रुप्स के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहता है। ग्राउंड रियलिटी से दूर नहीं जाना, यही एक बेसिक कोर स्ट्रेंथ है इन प्रमोटर्स का, जिसकी वजह से ये ब्रांड सक्सेसफुली पिछले 8 या 9 साल में 4 या 5 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है और लगभग 2 और प्रोजेक्ट अगले 1 से 1.5 साल में डिलीवर कर देगा। और जब मैं बात कर रहा था कि ये ग्रुप हर किसी ऑडियंस को कैटर करना चाहता है, इसीलिए एक नया प्रोजेक्ट प्लान किया गया मार्केट को स्टडी करके। क्योंकि जो भी कोई लॉन्चेस थे 3 BHK के या 4 BHK के, वो सब 1.7 1.8 करोड़ क्रॉस कर चुके थे। 1.2 से 1.5 करोड़ में जिन लोग भी अपना घर ढूंढ रहे हैं, वहां पे उनके पास कोई ऑप्शन रेप्यूटेड प्लेयर के साथ अवेलेबल नहीं था, जहां पे कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस हो कि टाइमली पोजीशन मिल जाएगा, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगी और लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। 2 BHK और 3 BHK, 2 BHK अप्रोक्सीमेटली 1.2 से 1.25 करोड़ और 3 BHK अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 1.6 करोड़ के रेंज में ये प्रोजेक्ट एक ऐसी लोकेशन पे प्लान किया गया जहां से हजरतगंज सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। गोमती नगर, सुल्तानपुर रोड, सुशांत गोल्ड सिटी एक्सटेंशन, सेक्टर 7, सेक्टर 6, ये सारे प्रोमिनेंट लोकेशंस 5 to 7 मिनट्स के ड्राइव टाइम में है। शहीद पथ की कनेक्टिविटी जस्ट 5 मिनट्स, किसान पथ की कनेक्टिविटी 15 मिनट्स और एयरपोर्ट 20 to 25 मिनट्स के टाइम पे अवेलेबल मिलेगा। लोकेशन में ये बिल्डर अपने सभी प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से प्लेस करना जानते हैं। मेन रोड पे ये प्रोजेक्ट, जहां पे आसपास में कोई बहुत बड़े ग्रुप हाउसिंग के ऑप्शंस आगे आने वाले टाइम में नहीं आ सकते। अगर हम सदर से बिलोंग करते हैं, कैंटोनमेंट से बिलोंग करते हैं, हमको इस एरिया में काफी ज्यादा मूवमेंट है, हमको पुराने लखनऊ में जाना है, अमीनाबाद की तरफ हमारा मूवमेंट है, हमको रोज आना जाना है और हम अपने ट्रेवल टाइम को 20 to 30 मिनट से ऊपर नहीं ले जाना चाहते, तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट है। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का लोकेशन बहुत स्पेशल है। सारे वीवीआईपी मूवमेंट्स यहाँ से होने लगे हैं। इकाना स्टेडियम में जब कोई मैच होगा तो मूवमेंट यहाँ से होगा। HCL IT सिटी यहीं पे आ रही है और HCL IT सिटी के अंदर काफी बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर को जो HCL के साथ लिंक किया जा रहा है, फॉक्सकॉन के साथ, हो सकता है जॉब के बड़े कॉरिडोर, जॉब की बड़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से निकल के आए। सारे बड़े हॉस्पिटल्स आसपास में अवेलेबल हैं, सारे स्कूल्स आसपास में अवेलेबल हैं और ये वो लोकेशन है जहाँ से कनेक्टिविटी और बेटर ही होगी। क्योंकि आने वाले टाइम में रोड वाइडन होनी है, आने वाले टाइम में शहीद पथ के ऊपर एक फ्लाईओवर प्लान हुआ है जो ट्रैफिक का मूवमेंट और इजी करेगा और इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। लगभग 3 किलोमीटर आगे जाके कैंटोनमेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो कभी भी कोई हाई राइज या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं आ सकता जो उस रोड पे, उस एरिया में कंजेशन को बढ़ाए। तो ये सारे एडवांटेजेस, लोकेशन एडवांटेजेस इस प्रोजेक्ट के साथ में है। इस प्राइस पॉइंट के साथ इस लोकेशन को मैच कर पाना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारे बिल्डर्स जब उनको अपने प्राइस को कंट्रोल में रखना होता है तो मैक्सिमम टाइम यूनिट के साइज को भी छोटा कर देते हैं, कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस तो कम हो जाता है
लेकिन वो जो यूनिट लेआउट है उसमें कस्टमर्स पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होते। लेकिन ये गलती इस प्रोजेक्ट में नहीं है। इसमें 2 BHK के 2 ऑप्शंस मिलते हैं जिनका सुपर एरिया 1320 और कारपेट एरिया आएगा 764.24 स्क्वायर फुट विद बालकनी एरिया ऑफ 135 स्क्वायर फुट, और 1380 स्क्वायर फुट के सुपर एरिया वाले 2 BHK का कारपेट एरिया आएगा 812.14 स्क्वायर फुट विद बालकनी ऑफ 135 स्क्वायर फुट। अब बात करें 3 BHK की, तो सुपर एरिया है 1715 स्क्वायर फुट जिसका कारपेट एरिया है 989.09 स्क्वायर फुट, और इसमें बालकनी मिलती है 214 स्क्वायर फुट की। 2 ही टावर है बस इस प्रोजेक्ट में, दोनों आइडेंटिकल हैं। ऐसी गलती नहीं करी कि एक ही टावर में 8 या 10 यूनिट्स का कोर बनाया हो, सिर्फ 6 यूनिट्स, कॉर्नर के दोनों यूनिट 3 BHK और बीच के दोनों यूनिट 2 BHK। प्रॉपर एयर वेंटिलेशन, एयर फ्लो आपको प्रॉपर मिलने वाला है क्योंकि 3 तरफ से प्रोजेक्ट खुला मिलेगा। एक टावर 25 फ्लोर हाइट का है, एक टावर 26 फ्लोर हाइट का है। बेसिक एमिनिटीज लाइक स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बैंकेट हॉल, एक कमर्शियल प्लाजा, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एमिनिटी जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है वो है इस प्रोजेक्ट का मेन रोड के साथ एक्सेसिबिलिटी, और उस मेन रोड या उस एरिया में सारे बड़े मार्केट, सारे बड़े ब्रांड्स की अवेलेबिलिटी आज भी है। और विद टाइम ये जो शोरूम्स हैं आने वाले टाइम में और ग्रो करेंगे और बड़े होंगे, तो जरूरत का सारा सामान, चाहे वो लग्जरी हो चाहे वो नेसेसिटी हो, सब कुछ आपको विद इन 2 to 5 मिनट्स खुद ही सब अवेलेबल मिलने वाला है। इसके लिए आपको कोई ओला, कोई उबर, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन स्पीड को तो हम लोगों ने खुद ही देख लिया। एक बार हम इस वीडियो को शूट करने गए दिन के टाइम और अगले दिन हम लोग गए रात के टाइम, और दोनों ही दिन हम लोगों को दिन में भी और रात में भी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे दिखा। अगर ये अभी से हालत है तो आई डोंट नो, जिन्होंने भी लिया है और जो भी प्लान कर रहे हैं वो लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि अगले 6 महीने में इसी स्पीड से अगर कंस्ट्रक्शन चला तो मुझे लगता है ये जो टावर्स हैं वो लगभग 2 या 3 फ्लोर के आसपास आ जाएंगे, और प्रोबेबली अगले 1.5 ईयर्स में 25-26 फ्लोर की बिल्डिंग रेडी हो चुकी होगी। ओरो हमेशा से नोन रहा है, जो पोजीशन डेट उसने डिक्लेयर करी है या रेरा में जो शो करी है उससे पहले ही पोजीशन को ऑफर किया गया है। मुझे लगता है माइवेन के साथ में और ओरो की स्पीड और इंटेंट को देखते हुए ये प्रोजेक्ट 5 साल में नहीं, मेरे हिसाब से शायद 3.5 से 4 साल में आप लोगों के बीच में ओरो ऑफर कर देगा। अगर आप लखनऊ में घर देख रहे हैं और जो प्रोमिनेंट लोकेशन है शहीद पथ के आसपास, हर अच्छी लोकेशन पे एक बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है, और वो बॉटलनेक की वजह से ट्रैफिक जैम्स लगते हैं, स्पेशली पीक आवर्स में, या जिस दिन कभी क्रिकेट मैच हो जाए या कोई VVIP मूवमेंट हो जाए। और अगर आप इन्हीं लोकेशंस में अपने लिए घर प्लान कर रहे हो लेकिन आप इस बॉटलनेक से बचना चाहते हो, ट्रैवल टाइम से बचना चाहते हो, एक्स्ट्रा 20 से 25 मिनट के ड्राइव टाइम से बचना चाहते हो, तो आपको इस प्रोजेक्ट को जरूर विजिट करना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को जरूर अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेन रोड्स पे, ऐसी मेन मार्केट में इस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एक रेप्यूटेड प्लेयर और ये प्राइस पॉइंट, इन सभी फैक्टर्स का मिल पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रोजेक्ट को इन डिटेल समझने के लिए, प्रोस एंड कॉन्स समझने के लिए, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट एंगल समझने के लिए 9118388999 पे कॉल करें, और हैवी ट्रैफिक जाम से बचना चाहते हैं तो इस डील को आज ही लॉक करें।